आगे भी इस मूवमेंट का उसी तरह साथ देंगे जिस तरह आपने साथ दिया है। आप उनके साथ होने वाले इम्तियाजी सलूक को देखें कि किस तरह बलोच udah dima wamba udah seperti ini langsung dulu ya badan keren. बोरान है उसके बारे में कुछ ना जान सकें। हम आपसे मुखातिब हैं और इस वक्त हमारी तहरीक का 60 दिन का अरसा मुकम्मल होने वाला है। अगर आप सब जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान और इसकी स्टेट फोर्सेस बलूचिस्तान में क्या कर रही है, आप शुरू दिन से इस तहरीक को पढ़ें कि किस तरह एक पुरअमन तहरीक जिसकी तादाद आम औरतें हैं और उसमें बच्चे भी शामिल हैं, उसको कैसे एक टेरराइज नैरेटिव के ज़रिए उन सबको दहशतगर्द करार दिया जा रहा है। और पूरी स्टेट की मशीनरी जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट थे जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए था, वो भी स्टेट नैरेटिव को लेकर जा रहे हैं आगे। हम इसी उस पर अपने 4th फेज़ को आगे ले जा रहे हैं और इसमें हमें आपके साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हम एजुकेट करना चाहते हैं पाकिस्तान की यूथ को, क्योंकि मैं उस यूनिवर्सिटी में खड़ी हूँ जहाँ पे पाकिस्तान के हर तबके का कोई ना कोई बंदा मौजूद है। तो आप अपने तबके की को यहाँ पे ओन कर रहे हैं और उसी के उस पर मैं आप सबसे गुजारिश यही करती हूँ कि आप इस मूवमेंट के साथ साथ जहाँ जहाँ आपकी मूवमेंट चल रही है उनका हिस्सा बने। और जो इंडिविजुअलिज़म की एक तहरीक पाकिस्तान ने चलाई है जिसके तहत यूथ को करप्ट किया गया है, स्टेट मशीनरी का हिस्सा बनाया गया है, उनको यही कहा गया है कि जो सियासत करेगा वो गलत है, सियासत गंदी चीज़ है, उसको हमें तोड़ देना है। और इस मूवमेंट को आगे ले जाने के लिए हमें आप सबकी साथ की ज़रूरत है। एट दिस पॉइंट स्टेट ने एक ऐसा नैरेटिव हमारे सामने लेकर आया गया है जिसके तहत इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने हमारा जो धरना है इसको खदशा ज़ाहिर है। हमने 10 दिन पहले कहा था कि स्टेट हम पर अटैक करने वाली है और वो खदशा अब भी ज़ाहिर है, जिसके तहत सैकड़ों की तादाद में लोगों पर FIR की गई है जो पीसफुल मूवमेंट का हिस्सा बने रहे हैं। लेकिन फिर भी हम डटे हुए हैं और फिर भी हम इस मूवमेंट को लेकर जा रहे हैं जिसमें बलोच ख़वातीन का सबसे बड़ा किरदार रहा है। आप सबसे यही गुजारिश होगी, हमारे 4th फेज़ में आप सब ने हमारा साथ देना है, मोबिलाइज़ करना है, एजुकेट होना है, पढ़ना है और समझना है कि स्टेट वायलेंस कैसे यूज़ हुई है दहाइयों से। स्टेट ने थ्रू वायलेंस जो है ना कैसे एक खौफ का माहौल पैदा किया है। स्टेट ने थ्रू वायलेंस कैसे जस्टिफाई किया है इन्फोर्स डिसअपेरेंसेस को। स्टेट ने थ्रू वायलेंस जो है ना कैसे जस्टिफाई किया है एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स को। और इसी स्टेट के चलते हुए बलोच जो है ना, बलोच हो, पश्तून हो, सिंधी हो, गिलगित हो, वहाँ पर आम जो पीसफुल मूवमेंट्स हैं उनको भी खदशात लाक हैं। और आपके लिए हमारा पैगाम यही है कि हमने एक पेटिशन दर्ज किया है, उसको आप जितना फॉरवर्ड करेंगे उतना ही हमारे लिए आसानी होगी, क्योंकि इस 60 दिनों के दौरान स्टेट ने कोशिश यही रही है कि हम अपने मूवमेंट को ख़त्म कर सके और हम पर हरासगी का हमें मारा भी गया, टॉर्चर भी किया गया। अफसोस की बात यह है कि उस चीज़ पर कोई कमीशन नहीं बनाई गई, कोई इंक्वायरी नहीं हुई कि औरतों को मारने वाली कुव्वतें कौन थी और उनको हरासा कर। और आज मुझ समेत मेरी तहरीक के हर ख़वातीन कारकुन को हरासा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ FIRs लगाए गए हैं। हम यहाँ रुकने वाले नहीं हैं। मैं समझती हूँ कि अगर इस तहरीक में हमें कुछ भी नुकसान पहुँचा तो आप हमारे हम आवाज़ ज़रूर बनेंगे और आगे भी इस मूवमेंट का उसी तरह साथ देंगे जिस तरह आपने साथ दिया है। और हमारी तहरीक मोबिलाइजेशन के लिए, हमारी तहरीक पॉलिटिसाइज़ करने के लिए हम यूथ को ये पैगाम देना चाहते हैं कि
स्टेट मशीनरी के थ्रू, जो बैंकिंग एजुकेशन के थ्रू हमें जो पढ़ाया जाता है, जिसके तहत हर यूथ को यही पैगाम दिया जाता है कि आप इंडिविजुअल लाइफ की तरफ जाओ, सोसाइटी से हमें कट ऑफ किया गया है, ये हल नहीं है। सबसे बड़ा किरदार हमें और आपको अदा करना है। जब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, जब तक उन कुव्वतों के खिलाफ हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिनकी वजह से आम लोगों की किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है, सिविलियंस की किलिंग को जस्टिफाई किया जाता है, बच्चों को मारा जाता है, तो सबसे पहले कोई भी इंसान हो, उसका सबसे पहले फ़र्ज़ ये बनता है कि वो अपनी सोसाइटी में सबसे पहले इंसाफ ला सके। हमारी एजुकेशन किसी भी काम नहीं आएगी जब तक हम उसको यूटिलाइज़ करने का तरीका नहीं समझते हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी है। बलूचिस्तान के कोने कोने से आए हुए लोग जो एजुकेटेड नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो इस तहरीक का हिस्सा है, फिर भी वो कमिटमेंट के साथ खड़े हैं। आज भी जब मैं कैंप से आ रही थी, कुछ ऐसे ख़ानदान थे जिनको बाकायदा डेथ स्क्वाड ने धमकी दी है और उनके घर में उनके बच्चों को मारने के लिए भी उनको हरासा किया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बैठे हुए हैं, फिर भी वो डटे हुए हैं। तो ये तहरीक आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसी भी समाज में एजुकेटेड यूथ जो है ना, वो तब्दीली का बायस बनती है। अगर आज हम सब ने इस तहरीक को और जितनी भी पाकिस्तान में तहरीकें है उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा नहीं लिया, तो आने वाले वक्तों में हमारी सोसाइटी और डीकंस्ट्रक्शन की तरफ जाएगी। उस डीकंस्ट्रक्शन के ज़िम्मेदार एजुकेटेड यूथ होगी, क्योंकि उनमें सोचने समझने की ताकत थी। एजुकेशन प्रैक्टिकल लाइफ में एक प्रैक्टिस करने का काम है। जो हम समझते हैं, जो थ्योरी हम लेकर आए हैं इंसानियत के लिए और हमारे लोगों के लिए, उस चीज़ का आपने हिस्सा बनना है। ख़ासकर जो ख़वातीन हैं, मैं उनसे भी मुखातिब होती हूँ, क्योंकि कोई भी कौम जो है ना, वो दो हिस्सों से बनती है, जिसमें मर्द और ख़वातीन दोनों बराबर है। यहाँ पर एक ऐसे स्टेट की जो मशीनरी है, उन्होंने ख़वातीन को यकसर तौर पर अलग किया हुआ है, जहाँ पे एक्सट्रीमिज़म फैलाई गई है। ये पैगाम भी हम उन्हीं के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि बलोच ख़वातीन पिछले 60 दिनों से सर्दी में बैठे हुए हैं और अपने प्यारों के लिए, आप अगर उनकी मूवमेंट को देखेंगे, 20 सालों से ये लोग जो है ना, आज एक ख़ानदान आया है जो कहता है कि 18 साल से मेरे बेटे को अगवा किया गया है और उस माँ ने कहीं भी नहीं गई है वो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, उन ख़वातीन की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आएँ और इस तहरीक का हिस्सा बने। और आप सब लोगों के पास यहाँ आने का सबसे बड़ा मकसद ये था कि आप विटनेस कर सकें कि बलूचिस्तान के कोने कोने में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में किस तरह आम लोगों को मारा जाता है नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, बलूचिस्तान में किस तरह बच्चों के मारने पर जो है ना खुशियाँ मनाई जाती है, बलूचिस्तान में किस तरह सिविलियंस इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है। इनोसेंट लोगों के मारने पर हम सबको आप लोगों के साथ की ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आप सबको यही पैगाम देना चाहती हूँ, इस मूवमेंट के बाद भी आप सब लोग अपने अपने काउंसिल्स में, जहाँ जहाँ आपकी गैदरिंग्स होती है, वहाँ यूथ को पॉलिटिसाइज करना है, यूथ को वो तब्दीली लानी है जो इन करप्ट सियासतदानों ने हमें लाने नहीं दिया है, जिसके तहत जो है ना, यूथ को हमेशा जो जितनी स्टूडेंट्स यूनियंस हैं उनको अपना पॉकेट ऑर्गेनाइजेशन बना के रखा है, जो सिर्फ और सिर्फ उनकी वोटिंग जो मुहिम है उसमें इसका साथ देते हैं। उसके अलावा उनको स्किलफुल नहीं किया गया है, उसके अलावा उनको पॉलिटिकल जो एजुकेशन है उससे बहुत दूर रखा गया है, जिसके तहत यूथ इतनी करप्शन का शिकार हो जाती है कि वो खुद अपने आप को सोसाइटी से अलग करके इंडिविजुअलिज्म की तरफ लेकर जाती है। तो हमारा पैगाम आप सब लोगों के लिए, आप सब लोगों ने इस मुहिम में ये मूवमेंट है बाकायदा तौर पर, और इस मूवमेंट में हर वो शख्स जो इंसानियत पर यकीन रखता है, हर वो शख्स जिसके प्यारे हैं और वो समझता है कि उसके बाप को 18 साल तक 4x4 की कोठरी में बगैर किसी अदालत में पेश करने के उसे रखना नहीं चाहिए, जो बलोच नैरेटिव के साथ है। बलोच नैरेटिव जो ये कहता है कि मेरे मासूम बच्चों और औरतों को ना मारा जाए, अपने कानून के लिए उनको अदालतों में पेश किया जाए, तो उसमें आप हमारा साथ देंगे, हमारे पेटिशन को साइन करें। और 21 तारीख को OPC ऑल अप्रेस्ड पीपल्स ऑफ एशिया के नाम पे हमारा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, जिसमें हम बाकायदा तौर पर हम रियासत और इसकी मशीनरी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम एक डिसिप्लिन मूवमेंट चला रहे हैं। इसमें हम हर तबके की आवाज़ बनेंगे जो इस वक्त तक रियासती जबर का शिकार रहा है, जो इस वक्त तक जो कानून और अदालतें बनी हैं जो किस तरह बाइस्ड बनकर सिर्फ स्टेट वायलेंस को सपोर्ट कर रहे हैं, स्टेट वायलेंस के लिए ये कानून बनाए गए हैं, उन सब के खिलाफ हम डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। हम एजुकेट करना चाहते हैं बुनियादी तौर पर। हम चाहते हैं कि आप सब जिस कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता है वो अपने इलाके में होने वाले सियासी तहरीक का हिस्सा बने, सोचे समझे। हमारी एजुकेशन सिर्फ कोर्स की तालीम हासिल करना नहीं है,
آپ جب تک سوسائٹی میں ہونے والے سب سے بڑی چینج جو آ رہا ہے اس میں اپنا حصہ نہیں ڈالیں گے تو یہ تمام ایجوکیشن میرے خیال سے ایک فالتو ایجوکیشن ہوگی. ایجوکیٹڈ یوتھ پر سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. تو آپ سب کا بہت شکریہ. اور ہماری او پی سی کے جو وینیو ہے وہ اسلام آباد سٹ ان ہوگا. ایٹ دس پوائنٹ ایک بہت بڑا پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے ہمارے خلاف, جس کے تحت جو ہے نا انفورسڈ جو اسٹارٹ دن سے ہم نے کہا تھا کہ اسٹیٹ جو ہے نا پیسفل موومنٹ کو ٹالریٹ نہیں کرتی ہے. اسٹیٹ جو ہے نا آج تک وہ لوگ جنہوں نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کی انلیگل اور جو غیر قانونی طریقے ہیں ان پر جب بات کی تو اس کو بھی کرش کیا گیا. یہ آپ سب کے سامنے ہے. ہم عورتیں سردی میں وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹارٹ سے لے کر اب تک ہمیں ٹیررسٹ قرار دیا جا رہا ہے. اسٹارٹ سے لے کر اب تک صوبائی حکومتوں کے ساتھ ساتھ جو وزراء, اور ابھی تو حد یہ ہو گئی ہے کہ جرنلسٹ بھی مسنگ پرسنس کو, انفورسڈ ڈس اپیرنس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں. تو یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. ہم آپ سب کے پاس یہ پیغام لے کر آئے ہیں کہ اس موومنٹ کو آپ کی پریکٹیکل ساتھ کی ضرورت ہے. ہم ہر طرح کے وائلنس کے خلاف ہے, کوئی بھی وائلنس ہو ہم اس کے خلاف ہے, لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ سب سے بڑا وائلنس جو کریٹڈ ہے اس خطے میں پاکستان میں وہ اسٹیٹ وائلنس ہے. اس کو کسی بھی طریقے سے نگلیکٹ نہیں کیا جا سکتا ہے. اسٹیٹ وائلنس از دا اونلی, میں بولتی ہوں سب سے پہلا جو کام جو گند مچایا ہوا ہے وہ اسٹیٹ وائلنس نے بچایا ہوا ہے. اور کسی بھی اسٹیٹ میں جب تک اس کی جو پاور ہے اس کو ایکسرسائز کرنے کے لیے اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس نہیں ہوگا, مانیٹرنگ کا پروسیس نہیں ہوگا, تو اسی طرح جو ہے نا سوسائٹی میں اسی طرح ایک انجسٹس سوسائٹی کریٹ ہوگی, جس کے تحت ایک وہ قانون ہے جو طاقتوروں کا ساتھ دیتا ہے اور ایک وہ قانون ہے جو مظلوم کی نسل کشی کو جسٹیفائی کرتا ہے اور اس کو اور زیادہ بڑھاتا ہے. آپ سب سے یہی گزارش ہے ہمارے مہم کا ساتھ دیں اور ہم ہماری تحریک میں اپنا پریکٹیکل حصہ بنیں. اور جو ہمارے خلاف ایک فیک نیریٹو کی سوشل میڈیا میں ایک جنگ چل رہی ہے اس میں بھی آپ اپنا پوائنٹ آف ویو لے کر آئیں. ہم اپنے ہر پوائنٹ پر, ہر ڈیمانڈ پر بیٹھنے کے لیے, ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. اسی وجہ سے ہمارا مین ڈیمانڈ یہی ہے کہ یو این بلوچستان میں ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کا نوٹس لے. ایٹ لیسٹ پاکستان سمیت انٹرنیشنل دنیا کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے, بلوچستان میں کیوں لوگ محفوظ نہیں ہیں, بلوچستان کے لوگ کیوں, آپ سب کے کلاس رومز میں بلوچ اسٹوڈنٹس بھی پڑھتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ہونے والے امتیازی سلوک کو دیکھیں کہ کس طرح بلوچ کو اس کی آئیڈینٹی کی بنیاد پر یہاں اس پاکستان کے سب سے بڑے انسٹیٹیوٹ پر بھی پروفائلنگ کی جاتی ہے, ہیریس کیا جاتا ہے. اور آج اس سطح پر جب یہ موومنٹ پہنچی ہے تو اسلام آباد میں موجود جتنے بھی بلوچ اسٹوڈنٹس ہیں ان کی زندگی کو خطرہ لاحق ہے. جیسے یہ موومنٹ یہاں سے ختم ہوگی ان کو پکڑا بھی جا سکتا ہے, ابڈکٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو اس کے بعد یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ ان کی ہم آواز بنیں اور جو بلوچ نسل کشی کی ایک سلسلہ جاری رہا ہے اس کے خلاف مؤثر آواز کے طور پر ہمارا ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ.